क्योंकि आज भूपेंद्र हुड्डा ने पेवा में आना था और राजनाथ ने चीका में आना था, और आप ये पत्रकार साथी बैठे हैं मेरे सामने, ये पेवा के अंदर जाकर के भी जनसमूह को देख करके आए हैं और यहाँ भी आकर देख रहे हैं। इन्होंने एक ही बात कही है कि यहाँ का जो जनसमूह है वो भावना लेकर आया है, वो चेतना लेकर आया है, संकल्प लेकर आया है, सोच लेकर आया है, एक उद्देश्य लेकर आया है कि जो लोग ऐसा षड्यंत्र रच सकते हैं कि सारी परमिशन होने के बावजूद भी मैं वहां जाके, जहां हेलीपैड बना हुआ था, वहां कुछ फसल गिराई गई थी। इस लोकतंत्र का कतल करने वाले लोगों का जवाब अपनी वोट की चोट के नाल दोगे। जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को जेल के विच भेजा गया तो सारी जिम्मेवारी अपने मोढियां दे उत्ते लेंदे हुए इस लोकतंत्र का कतल करने वाले लोगों का जवाब अपनी वोट की चोट के नाल दोगे। आज की इस सभा में पहुंचे हरियाणा की महिलाओं की चहेती नेता हमारी बहन नैना चौटाला जी और उनके साथ शीला बहन जी, और जहां स्टेज पर बैठे मेरे सभी पूर्व चेयरपर्सन कुलदीप मुल्तानी जी, हल्का कुरुक्षेत्र के कुलदीप जटवाड़ा जी, हल्का पेवा के गुरलाल बड़ैच जी, और सम्मानित पार्टी में सम्मानित पदाधिकारीगण और जय भीम पार्टी वालों आए मेरे सम्मानित वीर और भाई जो यहाँ मेरे सामने सम्मानित हैं। और इस तो अलावा मेरे हल्का पेवा के गांव इसहाक से गली गली ग्वाड़ के गांव से आए मेरे वीर बुजुर्ग, मेरी माता शक्ति, मेरिया भैणा, मैं सबका इत्थे पहुंचण ते अपने दिल दियां गहराइयां तो हार्दिक स्वागत करती हाँ, हार्दिक अभिनंदन करती हाँ कि तुसी इत्थे पहुंचे हो, बधाई दे पात्र हो, क्योंकि अपनी भैन नू, अपनी मां नू और अपनी बहू और बेटी नू आशीर्वाद देने वास्ते बड़े लंबे समय तो इस जो लोकतंत्र का कतल किया जा रहा है, लोकतंत्र का कतल किवें होया ਉਹ मैं एक भावना के विच बह के तुहानू दस रही हाँ कि 27 तरीक नू परमिशन ले ली गई सी भाई दुष्यंत चौटाला जी भी कि ਉਹ नींबाड़ा मंडी के विच पहुंचणगे। सारियां जो भी सरकारी फॉर्मेलिटी सीगियां उन्होंने पूरा करते हुए परमिशन साडे कोले आ चुकी सी, लेकिन इन्हां प्रशासनिक अधिकारियों ने लोकतंत्र का कतल करते हुए परमिशन रद्द करके उस जहाज नूं उतरन की परमिशन नहीं दी। हुण मेरे हल्का पेवा दे इत्थे जुड़े अथा समूह मेरे वीर बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माता और मेरी बहनों, तुसी ने इस गल का जवाब अपनी वोट की चोट नाल देना है। ये मेरी बहन नैना चौटाला जी जो आपके सामने बैठी है, इन्होंने भी जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को जेल के विच भेजा गया तो सारी जिम्मेवारी अपने मोढियां दे उत्ते लेंदे हुए हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में हरी चुनरी चौपाल करके महिलाओं को जागरूक किया और घर घर जाके महिलाओं तक अपनी पहुंच करके हर गांव में हरी चुनरी चौपाल के जरिए और अपना इतना जागरूकता फैलाई जिसके नाल हरियाणा के मुख्यमंत्री विधानसभा इलेक्शन के विच भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी डिप्टी सीएम की कुर्सी के उत्ते बैठे। ये देन मेरी बहन नैना चौटाला दी है। आज तुहाडी बहू, तुहाडी बेटी तुहाडे अगे ये पुकार करती है कि तुसी इस लोकतंत्र का कतल करने वाले लोगों का जवाब अपनी वोट की चोट के नाल दोगे। ये जिन्ना बड़ा जन सैलाब इत्थे पहुंचा है, कुछ ही दिन बचे हैं, ये तो असी एक सौ खा के अपने बुलंद हौसले के नाल एक प्रण लेके निकलना है कि असी घर घर जाके गली गली जाके साडे वीर दुष्यंत चौटाला के हक दे विच
वोट मंगनी है। और क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी ने अपना काम कर दिता, भैन नैना चौटाला जी ने हरी चुनरी चौपाल के जरिए जो वायदे आपके साथ किए थे, उन वायदों के ऊपर पूरा उतरते हुए हल्का डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के विचों 2 औरतों नूं टिकट दिवाया है। तो यह कोई छोटी मोटी गल नहीं, क्योंकि अज औरतां भी समाज का 50% हिस्सा हैं। औरतां की काम नहीं कर सकदियां, हर काम कर सकदियां हैं। इसका सबूत उन्होंने दिता है और उन्होंने अपने इस सबूत के जरिए अपना काम करवा दिता। टिकट देना उन्होंने काम थी, टिकट उन्होंने दिलवा दी। अब काम आपका है कि आप अपनी एक एक कीमती वोट 5 तारीख नूं चाबी के सामने वाला बटन दबा के उसनूं पा के अपनी भैन डॉक्टर सुखविंदर कौर, अपनी बहू और अपनी बेटी नूं कामयाब करो। ये कामयाबी डॉक्टर सुखविंदर कौर की कामयाबी नहीं, ये कामयाबी हल्का भेवा की कामयाबी और जिन्नियां मेरिया माता भैन वीर बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उन सब की कामयाबी होएगी। क्योंकि आज अगर हमने साफ सुथरी राजनीति करनी है तो इसके लिए आपको जहां से प्रण लेके जाना पड़ेगा कि जो लोग ऐसा षड्यंत्र रच सकते हैं कि सारी परमिशन जोन के बावजूद भी मैं वहां जाके, जहां हेलीपैड बना हुआ था, वहां कुछ फसल गिराई गई थी, उसके लिए भी बोला कि इस फसल को उठाने का पैसा भी हम खुद चुकाएंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन वहां ले गई है, उसको उतरने दिया जाए। ऐसे पते मजाक का जवाब आप लोगों ने आपकी वोट की चोट से देना है। आपके वोट के अंदर बहुत ताकत है, ये वक्त बार बार आपके पास नहीं आएगा। एक बार 5 साल के बाद आपकी वैल्यू होती है। अगर आप उस समय को, उस वैल्यू को नहीं पहचानोगे, फिर 5 साल आपको दोबारा अच्छे समय की वेट करनी पड़ेगी। अच्छा समय एक बार आता है, इन्होंने अपना आप काम कर दिया। अब आप जहाँ बैठे अपनी बात बाण ऊपर उठा के नैना चौटाला जी को आश्वासन दिवाओ कि हम अपनी एक एक कीमती वोट चाबी के निशान पे डाल करके आपको मजबूत। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब 2013 में डॉक्टर अजय चौटाला को एक षड्यंत्र के तहत जेल में भेज दिया गया था, तब नैना चौटाला जी ने एक ही बात कही थी कि हम चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को दबने नहीं देंगे। चाहे अजय चौटाला जी को जेल में भेज दिया, लेकिन चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा दबेगी नहीं। तभी नैना चौटाला जी ने अपने दोनों बच्चों के साथ, दोनों बेटों के साथ एक संकल्प लिया, भाई दिग्विजय और भाई दुष्यंत चौटाला जी को लेकर के कि हम हरियाणा के गांव-गांव में जाएंगे, घर-घर में जाएंगे, खेत खलियान में जाएंगे और स्कूल और कॉलेजों में जाएंगे और जाकर के चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा का प्रचार और प्रसार करने का काम करेंगे। ये संकल्प नैना चौटाला जी ने लिया था। आज फिर हमारे साथ एक षड्यंत्र हुआ, आज फिर हमारे साथ एक षड्यंत्र हुआ। वो षड्यंत्र क्या था? आपके बीच में हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी ने पहुंचना था और दुष्यंत चौटाला जी ने बड़ी खुशी से कहा था कि मैं डॉक्टर सुखविंदर कौर के पक्ष में चुनाव प्रचार करना चाहता हूं। और तभी उन्होंने कम समय होते हुए भी अपना हेलीकॉप्टर बुक करवाया और हेलीकॉप्टर बुक करवा के नीमबाड़ा के अंदर हमने परमिशन ली कि नीमबाड़ा के परचेज सेंटर पर वो हेलीकॉप्टर उतरेगा। लेकिन 11 बजे प्रशासन ने हमारे साथ षड्यंत्र करके हमारी परमिशन कैंसिल कर दी, क्योंकि जब उन्होंने पता लगाया कि एक भारी जनसमूह इसाक गांव में इकट्ठा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज भूपेंद्र हुड्डा ने पेवा में आना था और राजनाथ ने चीका में आना था और आप
ये पत्रकार साथी बैठे हैं मेरे सामने, ये पेवा के अंदर जाकर के भी जन समूह को देख करके आए हैं और यहाँ भी आकर देख रहे हैं। इन्होंने एक ही बात कही है कि यहाँ का जो जन समूह है वो भावना लेकर आया है, वो चेतना लेकर आया है, संकल्प लेकर आया है, सोच लेकर आया है, एक उद्देश्य लेकर आया है, एक मिशन लेकर आया है कि डॉक्टर सुखविंदर कौर को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। मैं तो सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार हमारे साथ आज षड्यंत्र हुआ है, आने वाली 5 तारीख को आपका एक एक कीमती वोट बटन दबा, चाबी का बटन दबा करके आपने सुखविंदर कौर को उसी जांच के द्वारा हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम करना है। हाथ खड़े करके संकल्प लीजिए, डॉक्टर सुखविंदर कौर जिंदाबाद।